कल परसों भाई और बहनों दास नाई की दुकान पे बैठा था। 15 अगस्त के दिन दास सेविंग करवा रहा था। तो उस दिन तो चारों तरफ देशभक्ति के गाने लोगों ने चला रखे थे। तो उस दिन उसने भी गाने वाने चला रखे थे। 2-3 बैठे थे लोग वहाँ पर, बोले भाई कुछ गाने वाने चला आज। तो उसने मोबाइल में गाना चलाया। उसने संदेश से आते हैं, चिट्ठी आती है, हमें तरसाते हैं। तो वो गाना चल रहा था, संदेश से आते हैं, बड़ा तरसाते हैं कि घर कब आओगे, बताओ कब आओगे। तो भाई और बहनों दुनिया तो मजे ले रही थी उन गानों को सुन सुन के। देशभक्ति का तो खाली का नाम रह गया, बाकी तो कान को अच्छे लगने चाहिए। और दास की वो सेविंग कर रहा था, वो गाना चल रहा था, दास का अपने सुमरण पे ध्यान था। और उस गाने को सुन के भाई और बहनों मुझ पवन दास की सुरती सतलोक में लग गई और मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मेरी आंखों से उसी समय आंसू गिरने लग गए उस गाने को सुन के। संदेश से आते हैं, कि घर कब आओगे, बताओ कब आओगे। तो दास को परमात्मा ने अंदर से क्या प्रेरणा की कि ये परमेश्वर सतलोक का राजा, ये सतलोक से नीचे आता है, क्योंकि सतलोक में आज भी हमारा परिवार है। सारा का सारा परिवार थोड़ी आया नीचे। हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता जो ओरिजिनल है, यहां तो सब नकली हैं। बेटा बेटी, भाई बहन, माँ बाप, पत्नी, सब नकली हैं। पता नहीं किस कौन सी आत्मा के संस्कार हमसे जुड़े हुए हैं। तो वहां हमारा जो परिवार है, हमारे जो ओरिजिनल माता पिता, हमारे बेटे बेटियां हैं, वो वहां जाकर अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर वो बच्चे खेलने गए थे, अभी तक आए क्यों नहीं? बहुत टाइम हो गया उनको, बच्चे अभी तक आए क्यों नहीं है? जैसे माता पिता को टेंशन हो जाती है ना अपने बच्चों को। 2-4 घंटे अगर वो घर से बाहर नहीं आते तो वो चिंता करने लग जाते हैं कि जी तुम जाओ और देख के आओ बच्चे कहाँ हैं, आए क्यों नहीं अभी तक। तो वो भाई या पिता जाएगा, आवाज लगाएगा। तो भाई और बहनों, हम नादान बच्चे इस काल के चक्कर में फंस के हम यहाँ आ गए खेल खेल में। अब हम घर का रास्ता भूल गए। हम भी दुखी, हमारे माता पिता भी दुखी। अब हमारे ओरिजिनल माता पिता, ओरिजिनल बेटा बेटी वहां जाकर परमात्मा के आगे रोते हैं, वो निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बच्चे को बहुत टाइम हो गया, बच्चा आया नहीं है। फिर ये सतगुरु यहां आता हमें लेने के लिए और हमें कहता कि भाई संदेश से